अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इंतहाबी दंगल सदने को है और 2 हफ्ते रह गए हैं। इस वक्त सियासी गेमा गेमी और रोज पर है। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। आज ननकाना साहब में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने जलसा आम से खिताब किया। मोहतरमा मरीम नवाज़ भी उनके हमरा थीं और आज फिर उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया है कि मैं कोई इम्पोर्टेंट नहीं मुकामी वज़ीर-ए-आज़म था। क्या दुश्मनी थी जो हथकड़ियाँ लगाई गईं और अच्छी खासी हमारी इकॉनमी चल रही थी, बेहतरीन हम हुकूमत कर रहे थे, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे थे और इस मुल्क को डी ट्रैक किया गया। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें अक्सरियत दी जाए ताकि हम गुर्बत ख़त्म कर सकें और वो सफ़र जो 2017 में ख़त्म हुआ वहाँ से इसका आगाज़ कर सकें। क्राउड ठीक था, जिस तरह का मोमेंटम होना चाहिए, माहौल बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के हवाले से अच्छा था। लेकिन क्या वो जो दावे किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून अक्सरियत हासिल कर सकेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और पंजाब से उनको 141 सीटें हैं, उनमें से 100 जीतने के दावे कर रहे हैं। क्या वो 100 सीट्स उनको मिल सकेंगी, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ मरियम बीबी फरमा रही थी, बड़ा इम्पॉर्टेंट उनका ये जुमला था। उन्होंने कहा कि आपने इतने वोट देने हैं नवाज शरीफ को कि किसी और बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े। ये वो सवाल है जो पिछले कई दिनों से, चूँकि सर्वे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और साथ ही साथ जो पंजाब की सूरत हाल है, चाहे वो मीडिया रिपोर्ट्स हों या सर्वेज़ हों, वो मुस्लिम लीग नून को वो अक्सरियत हासिल नहीं। और फिर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी कम वहाँ पे खड़े किए हैं, जो कि सीट एडजस्टमेंट का मामला भी है। और अब जो दिलचस्प बात यह है कि आज़ाद उम्मीदवार के ऊपर उम्मीद लगाई जा रही है। वो पहले हमने देखा कि इलेक्टिबल्स का बड़ा ज़बरदस्त रोल होता था पाकिस्तान की सियासत में, हुकूमतें बनाने में और हुकूमतें गिराने में। अब आज़ाद उम्मीदवार, और वो आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स थे, अब ज़ाहिर जब बल्ले का निशान छीना तो वह आज़ाद हैसियत से उनको मैनेज किया जाएगा। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाना पसंद करूँगा। और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि कुछ सीटें हम अपनी जीतेंगे और फिर आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्टिबल्स को साथ मिलाएंगे। बड़ी सियासी जमातों को क्यों अपनी अक्सरियत के ऊपर यकीन नहीं है? वो क्यों अभी इलेक्शन में 2 हफ्ते बाकी हैं लेकिन उससे पहले ही वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं? क्या सूरत हाल बनेगी, क्या माहौल होगा? और जो ज़ाहिर जो आम इंतखाबात हैं वो डिपेंड्स कर रहे हैं। आज सोहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में भी लिखा, जिस तरह वो इशारा कर रहे थे कि हर कंडीशन मानने को तैयार हैं नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनको बनाना क्या तरजीहात हैं, जो ताकतवर हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं, थिंक टैंक्स क्या सोच रहे हैं, तो उसमें बड़ा फ़र्क है। ये ख़ुद आज उन्होंने इस कॉलम में मेंशन किया। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मौजूद है, उसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है और जो उम्मीद की जा रही थी मुस्लिम लीग नून से, उस तरह का क्राउड उनको नहीं मिल रहा, वोटर उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया मोहतरमा डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। हेलो जी डॉक्टर साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, अब आई है, जी पहले नहीं आ डॉक्टर रही थी। साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और थोड़ी देर में हमें अखानज़ादा चढ़ान साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ओके, शामिल थैंक करेंगे। यू जी। डॉक्टर अस्सलाम साहब, आप वालेकुम। किस तरह देखती हैं सियासी तौर पर? ज़ाहिर है अब दंगल जो है वो 8 फरवरी को लगेगा, वोट होंगे, तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कल उन्होंने रैली में हिस्सा लिया, आज ननकाना साहब में जलसे से खिताब कर रहे थे। बहुत सारी जो उम्मीदें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अब चूँकि कैलकुलेशंस आ रही हैं तो शायद यूँ लग रहा है कि आपके पास जो सादा अक्सरियत है वो भी आप हासिल नहीं कर सकेंगे। क्या वजह है? पंजाब कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, चूँकि आप वहाँ की सियासत कर रही हैं? क्राउड तो हमें नज़र आ रहा है, वोटर्स आपके पास हैं, माहौल बन रहा है? जी जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इलेक्शन
को हम पहले बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते रिजल्ट को जी। उसमें ये है कि मैं जनूबी पंजाब में इस वक्त जो वर्क कर रही हूँ, जी। हम तो बहरहाल होपफुली बड़े अच्छे मार्जिन पे हमें रिस्पांस मिल रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए। और ऐसे ही महसूस हो रहा है कि जैसे लोग एंक्शसली मियां नवाज शरीफ का इंतजार कर रहे हैं, ठीक। और खुशी का इजहार करते हैं। और हमारे साथ मैं खवातीन की जो आपको आवाज पहुंचाना चाह रही हूँ, और वो हमारे साथ बाकायदा हमारे से भी बढ़ के नारों में वो शरीक होती हैं मियां नवाज शरीफ की फेवर में, और खुशी का इजहार करती हैं। और मैं अब और पहले कुछ साल पहले की सियासत में ये फर्क देख रही हूँ कि अब अवेयरनेस में और लोगों की सोच में मैं फर्क नोट कर रही हूँ। वो खुद एनालिसिस करते हैं, वो खुद हर चीज को ऑब्जर्व करके सोच के बैठे हुए हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था और एक वक्त में क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, कैसी तब्दीली आई, क्या चेंज आई, और फिर हालात कैसे चेंज हुए, और फिर हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है। और वो उसका बरमला इजहार करते हैं। और अब वो मियां साहब का इंतजार कर रहे हैं कि मियां साहब आए और हमें वो हमारा अपना पुराना दौर वो हमें लौटा दें। ठीक। अब डॉक्टर साहब, आपने कहा मियां साहब का इंतजार कर रहे थे, वो मियां साहब आ गए हैं, डोला पीछे मुड़ में, डोला लोड पै गई, डोला आ गया, डोला मुड़ आया, डोला मुड़ आया। लेकिन मसला ये हो रहा है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं है। जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं पंजाब से, पंजाब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मियां नवाज शरीफ साहब को, पंजाब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मरियम बीबी को, पंजाब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा शहबाज शरीफ साहब को। ये क्या वजह है? डोला भी आ गया, सब कुछ हो गया, माहौल भी बन गया, इंतखाबी दंगल भी सज गया। तो ये जो यूथ है, फिर जो पंजाब में आपने इंतखाबी एडजस्टमेंट की है, उसकी वजह से भी, और ओवरऑल अगर हम देखें पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि पहली दफ़ा वो पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर लाने की बातें कर रही है, जो कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे होंगे, दूसरी इत्तेहादी जमातें आपका साथ दे रही हैं, आप पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद करके आ रहे हैं, आपके पास पंजाब में 141 पूरे कैंडिडेट नहीं आपको मिले। तो ये क्या वजह बनी कि आज पंजाब उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जिस तरह 2018 में इवन आपकी पोजीशन आज से बेहतर थी? नहीं, एक तो मियां साहब जब आए हैं उनके पास फैसला करने का जो टाइम था वो कुछ कम था। ठीक है। हमारे अपने लोगों को शिकायत भी थी, क्योंकि हमने बहुत सारे और लोगों को जो शामिल करना था, उसके लिए भी मुश्किल फैसले लेने पड़े। उसमें यह है कि अब हम सब लोग मुतमईन होते जा रहे हैं कि जो लीडर पार्टी लीडर फैसला कर ले वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जब हम लीडर मान लेते हैं तो वो उनका हर फैसला हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन बाकी रही बात पंजाब में रिस्पांस की, वो मेरा नहीं ख्याल कि भी जितने बड़ा रिस्पांस मियां साहब को मिल रहा है वो किसी और पार्टी या किसी और जमात को जलसा करने की सूरत में मिल रहा हो। ठीक। तो आप ये समझती हैं डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा कि 8 फरवरी को ये लोग वोटर्स में भी कन्वर्ट होंगे? क्योंकि अब तक जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, और इवन कुछ ज़रा ये कुछ टेस्ट नहीं है, दुनिया भर में इलेक्शन से पहले इस तरह की स्टडीज़ आती हैं, लेकिन उस सर्वे रिपोर्ट्स में तो आप बहुत पीछे हैं और बड़ा टफ कंपटीशन है। इवन जब हम सिर्फ लाहौर डिवीज़न की भी बात करें तो जो आपका गढ़ समझा जाता है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। टफ टाइम दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हालांकि उनको जलसों की इजाज़त नहीं है, उनकी लीडरशिप जेलों में है। नहीं तो उन्हें क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? लोग कह रहे हैं ना कि पीटीआई को के लोगों को वोट देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। यहाँ कहीं पीटीआई का नाम भी नहीं है। मैं जनूबी पंजाब को इधर जिला लोधरा में हूँ जी, और मैं जो आपको इस वक्त ऑन द ग्राउंड जो हकीकत है वो उससे आगाह कर रही हूँ। ठीक है। कि इधर कहीं भी
एक भी आवाज पीटीआई की नहीं है, नहीं तो सुन लोधरा आपके हिमायत याफ्ता चूंकि जहांगीर खान तरीन साहब हैं, तो उधर जाएगा, आपकी तरफ आएगा? ज़रा वो भी आपके साथ ही उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की हुई है। जी जी बिल्कुल, लेकिन शेर का जो वोट है वो अपनी जगह बिल्कुल खड़ा हुआ है, मौजूद है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइएगा, 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें जो नए वोटर्स हैं, नए नौजवान वोटर्स की बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ 26 लाख से ज़ायद नए वोटर्स हैं, जिसमें 56% नौजवान ख़वातीन हैं और 44% नौजवान जो हैं वो मर्द हैं। तो ये वो तादाद बनती है जो ज़्यादा टिल्ड हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। तो आप समझते हैं कि जो नए वोटर्स का इजाफा हुआ है वो कहीं ना कहीं आप को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के ऊपर डंड डाल सकता है, क्योंकि ये टिल्ड हैं अब तक पीटीआई की तरफ? नहीं, वो आपने ये कैसे यकीन कर लिया कि वो 100% उस तरफ टिल्ड है? नहीं 100% नहीं, हम जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि यूथ ज़्यादा उधर टिल्ड है। और इवन चकवाल डिस्ट्रिक्ट में आपके कैंडिडेट तकरीर कर रहे हैं, 6 के 6 कैंडिडेट्स हैं नेशनल असेंबली के लिए, वो वहाँ पे उम्मीदवार मौजूद हैं और वो तकरीर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अपने घर वालों से और अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो कहें दूसरी जगह वोट ना डाल दें। तो ये वो चीज़ें हैं जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। नहीं, ऐसी बात मैंने ना देखी है ना मैं महसूस कर रही हूँ। उसकी वजह यह है कि जो इखलाकियात को बर्बाद किया गया है पीटीआई के दौर में, अच्छा, वैसा दौर कोई भी नहीं चाह रहा, ना यूथ चाह रही है और ना ही पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हमारे जो तब्दीली का जो कीड़ा कलबला रहा था, हम नहीं चाह रहे कि हमारी जो सोचों में इतना तगय्युर आया और इतनी बदजुबानी और बदकलामी का एक लहर आ गई और हम लोगों ने बच्चों के जहनों को इतना वो प्रोवोक कर दिया। क्या वो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स है? लेकिन पॉजिटिव ये भी तो नहीं थी। 1990 की सियासत जब हम देखते हैं तो उसमें क्या कुछ नहीं हुआ, जहाज़ों पे से तस्वीरें नहीं फेंकी गई, तो ये सारा बीज तो फिर हम ये समझे कि ये तब से ये बीज बोया गया था? नहीं, 1990 कहाँ और 24 का आप हिसाब लगा ले, और इसके दरमियान में जो तब्दीलियां और चेंजेस आई, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत फर्क आया और वक्त के साथ हर पार्टी ने बहुत कुछ सीखा। मुस्लिम लीग नून ने खास तौर पे बहुत कुछ सीखा और बहुत तब्दीलियां अपने अंदर लेके आई। ठीक है, लेकिन जो चेंज पीटीआई की हुकूमत में आई और प्रोवोक हुई, हमारी आवाम प्रोवोक हुई और हमारी यूथ प्रोवोक हुई और गाली गलोच की जो सियासत हुई, क्या वो कभी हुई थी? कभी नहीं हुई थी। लेकिन नहीं हुई थी और होनी भी नहीं चाहिए। 80 से लेके नहीं, देखें जी, 80 से लेके अब है 24, ये कितना एक प्रोलॉन्ग पीरियड है। इसके दरमियान में अब आप प्योरली 80 का लेबल आप वो 24 में फिट नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर साहब मैं आऊंगा आपकी तरफ, में बहुत फर्क है। ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। हमें ज्वाइन किया है अखौंज़ादा चट्टान साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अखौंज़ादा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया। किस तरह देखते हैं सियासी दंगल? ज़ाहिर है 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे, तैयारियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, पंजाब में आपकी लीडरशिप मौजूद है। ओवरऑल हमने देखा कि सबसे ज़्यादा अच्छी बेहतर मुहिम जो है वो आपने चलाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चलाई। और अब मुस्लिम लीग नून भी ऑफिशियली, ज़ाहिर है 2 दिन से मियाँ साहब भी हमें जलसे जुलूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चूँकि आपके चेयरमैन साहब ये भी थोड़ी देर पहले जब वो जलसे से खिताब कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाना पसंद करूँगा। आज़ाद उम्मीदवार अहमियत इख्तियार कर गए हैं इस पूरे सिस्टम में। आप समझते हैं कि अब जो इम्पोर्टेंट किरदार होगा, आप हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है हुकूमत बनाने की, तो हुकूमत आप बनाएं या नून लीग बनाए, इनपुट जो देंगे वो आज़ाद उम्मीदवार ही देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ शामिल करना
अपने साथ मिलाना ये न कोई गैर कानूनी काम है, न कोई गैर आईनी काम है। ये जमहूरियत के ऐन मुताबिक है। ठीक है। और सामने जो हालात आ रही हैं तो 3 पार्टियां सामने आ रही हैं। एक पार्टी है मुस्लिम लीग, एक पार्टी है पीपल्स पार्टी और तीसरी पार्टी है आज़ाद उम्मीदवार। तो जाहिर बात है कि इस बार आज़ाद उम्मीदवार जो है वो भारी अक्सरियत में आएंगे, क्योंकि पीटीआई से जो इंतखाबी निशान था वो छीना गया। तो इनके भी जो जितने उम्मीदवार थे वो सारे के सारे आज़ाद हो गए। तो मेरा चेयरमैन साहब ठीक कह रहे हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है हुकूमत बनेगा, इसमें ज़्यादातर किरदार आज़ाद उम्मीदवारों का होगा। 2 पार्टियां मैदान में है, एक मुस्लिम लीग है और एक पीपल्स पार्टी है। ठीक। और ये तो जाहिर बात है कि एक ने जाना है अपोजिशन में और दूसरे ने जाना है इख्तिदार में। ऐसा तो मुमकिन होगा खंजर साहब, जरा कबल वक्त है, अभी तो इंतखाबात होंगे, कि आप और नॉन लीग दोनों मिलकर हुकूमत बनाएं? देखिए जी, ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बन जाती है और कौन किसके साथ इत्तेहाद कर लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपोजिशन भी जो है वो भी सियासत का हिस्सा है, और अगर एक पॉजिटिव अपोजिशन हो, तनकीद बराई तनकीद नहीं हो, और पॉजिटिव अपोजिशन हो, इशू पे अपोजिशन करे, जो काम हुकूमत अच्छा करे इसका साथ दे, जो गलत करे इस पे इसका एहतसाब करे। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद हुकूमत नहीं बना सकती है तो फिर हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। ये मेरा ज़ाती राय है। ठीक है, ये ज़ाती राय है, ज़रा पार्टी पॉलिसी और फिर इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। ख़वानज़ादा साहब, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, फिर मैं डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूँगा कि 266 नशिस्तों पे इंतखाबात हो रहे हैं। सादा अक्सरियत के लिए आपको 133 नंबर चाहिए होंगे, 342 का ऐवान है, वो ज़रा फिर स्पेशल सीट्स ख़वातीन की ओर मिला के वो तो ज़रा जीतने के बाद माहौल बनेगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, 61 का नेशनल असम्बली के नंबर्स हैं इधर सिंध में, उसमें से कोई 8 ऐसी सीट्स हैं जिन पे आपने उम्मीदवारी खड़े नहीं किए, ऑलमोस्ट कोई 38 या 40 सीट्स आप सिंध से जीत जाएंगे जिस तरह का माहौल अब तक नज़र आ रहा है। बाकी आपको पंजाब विन करना होगा, केपी जीतना होगा और बलूचिस्तान जीतना होगा, तब जाके आप चीज़ें मैनेज होगी। रफली आपको क्या लगता है कि आप कितने नंबर्स ले सकेंगे नेशनल असम्बली के लिए? देखिए जी, अगर इस मुल्क में इलेक्शन साफ हुआ, शफाफ हुआ और अवाम को ये हक दिया गया कि अवाम फैसला करे कि पाकिस्तान का आने वाला हुक्मरान कौन होगा, तो मुझे यकीन है कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न आज़ाद मेंबरान की ज़रूरत पड़ेंगे, न किसी के साथ इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ेंगे। हम बहुत आसानी से इतनी सीटें ले लेंगे कि हम अपना हुकूमत बहुत आसानी से बना सकेंगे। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो भी बनाए, चाहे पीपल्स पार्टी बनाए, चाहे मुस्लिम लीग नून बनाए, इत्तेहादी बनाए या टोटल मेजॉरिटी से आए, लेकिन हुकूमत बनना चाहिए अवाम के जरिए, अवाम के वोट के जरिए बनना चाहिए। इसके लिए कोई और रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बहुत एडवांचरी की हमने इस मुल्क के साथ, बहुत ज्यादती की है। अब वक्त आ चुका है कि हम सब उसको दुरुस्त करें। पाकिस्तान को सिर्फ इलेक्शन की जरूरत नहीं है, साफ और शफाफ इलेक्शन की जरूरत है। लेकिन जो कुछ हुआ सर, ये साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ किया था। आपने भी जो चीज़ें हुई डे फर्स्ट से आप मुतालबा करते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती हुई नजर आई, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड जैसी तैसी भी फील्ड थी, उसके साथ ही आपको ये आपने कहा कि हम सियासी इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान छिन जाने के बाद भी उन्होंने बाइकआउट नहीं किया और उन्होंने इस सिस्टम को कबूल किया। शफाफियत अभी भी उसके ऊपर सवालिया निशानात हैं। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, मरियम बीबी आज फरमा रही थी कि आप लोग इतने वोट नवाज शरीफ साहब को दें कि उनको किसी बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े। ये पहले इलेक्शंस हो रहे हैं, 2013 के इलेक्शंस हुए थे, आपके पास अक्सरियत थी, 131 सीटें आप जीत गए थे। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 120-121 ले गई थी, उसके बाद इत्तेहादी मिलाने पड़े उनको और हुकूमत बनाई कुछ आज़ाद उम्मीदवार। ये इलेक्शंस हैं जिसमें आप दावा ही कर रहे हैं कि 100 सीटें आप भी जीत लेंगे। ख़वानज़ादा साहब भी इसी तरह कह रहे हैं कि हम सादा अक्सरियत तो हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन नंबर गेम्स हमारे पास ज़्यादा होंगे। क्या वजह है? अभी तक 2 बड़ी सियासी जमातें, चूँकि PTI माइनस हो चुकी है
वो कॉन्फिडेंस ही नहीं गेन कर पा रही जो एक होना चाहिए था, जो आपके पास 2013 में था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 2008 में था। नहीं तो टू थर्ड मेजोरिटी थी ना, तो ये बेहतरीन रिजल्ट है। और हर जो भी बंदा एग्जामिनेशन हॉल में जाता है वो यही सोच के जाता है कि मैं टॉप मोस्ट पे आऊं। नहीं, सोच के तो जाता है, सोच के जाता है, उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं टॉप करूंगा। आज आप तो पहले ही कह रहे हैं कि हमें पासिंग मार्क भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि वो 2013 वाला कॉन्फिडेंस किधर गया? नहीं, तो कॉन्फिडेंस लूज करके तो कोई नहीं कह रहा, बड़े यकीन के साथ ही हम कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे। 2/3 के साथ तो नहीं आ रहे हैं आप, तो 100 का दावा कर रहे हैं, तो 100 सीटें 2/3 तो नहीं बनती। चले 2 के साथ आ जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि हाँ, इसी तरीके से पीपल पार्टी के लिए भी हम कह रहे हैं कि वो 2 के साथ आ जाए, तो और 2 बड़ी पार्टियां जो है वो मिलकर हुकूमत बना ले। चले, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको क्यों बैसाखी किसी के कंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए जी, जितने वो आजाद उम्मीदवार साथ शामिल किए जाते हैं उतने आगे जाके थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। हाँ जी। तो बड़ी पार्टियां अगर मिलकर हुकूमत बनाती हैं तो वो और एक एजेंडा बन जाता है। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से वो पहले हुकूमत पीडीएम की बनी थी, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। ठीक है। उसमें हर सूबे से हर सूबाई नुमाइंदगी दी गई थी और हर बंदा कोशिश कर रहा था अपने अपने सूबे को। ठीक है डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। खुजादा साहब, चूंकि आपने वो भी ठीक था, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम लोग अगर सूबाई नुमाइंदगी को भी साथ लेके चले, वो भी बहुत अच्छी चीज है। चले, ठीक है डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। खुजादा साहब, पंजाब का रुख किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम बैक करना चाह रही है। लाहौर में इतवार को जो जलसा हुआ, बड़ा ज़बरदस्त जलसा था, क्राउड हमें नज़र आया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पिछले 2018 के इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं, उसके बाद जीबी के इलेक्शंस की बात करूं, फिर कश्मीर के इलेक्शंस की बात करूं, तीनों इलेक्शंस की कैंपेन्स बहुत अच्छी चलाई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, क्राउड हमें नजर आया जलसे जुलूसों में भी। 2018 में भी जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में बड़े तगड़े जलसे हुए थे। जलसों से को देख के लग रहा था कि आपके पास नंबर्स आएंगे, लेकिन 18 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अभी जो लाहौर का जलसा था, बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अच्छा जलसा किया, क्राउड हमें नजर आया। वोटर्स नहीं है अभी तक वहाँ पे, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पे आप तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे हैं। तो कम बैक करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी बुनियाद ही लाहौर से रखी गई थी, वो इस दफ़ा हमें पंजाब में कम बैक करती हुई नजर आएगी, 2008 की पोजीशन पे वापस जाती हुई नजर आएगी? देखिए जी, आपने खुद इतराफ़ किया कि पंजाब में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, लोग इसमें आ रहे हैं, और हम कब से चीख के कह रहे हैं कि भाई पंजाब में पीपल्स पार्टी है, हम सियासी इंजीनियरिंग के जरिए हराते हैं, हमारे साथ जुल्म करते हैं, और हमेशा से हमारे पार्टी को सियासी इंजीनियरिंग के जरिए हराया है। तो ये तो हम कह रहे हैं, और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग के जरिए नहीं, हमारी लीडरशिप को टारगेट किया है। हमारे एक गवर्नर को टारगेट किया, हमारे एक फेडरल मिनिस्टर को टारगेट किया, हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे को पंजाब में उठाया गया, हमारे गवर्नर के बेटे को पंजाब में उठाया गया। तो हमें सियासी इंजीनियरिंग के जरिए हराते, और मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कह दिया कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ तो हम सबसे ज्यादा सीटें पंजाब से निकालेंगे। रह गई बात सर्विंग की, तो सर्विंग की तो बात एक तरफ रख दी। ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रही थी, इसमें कहा जाता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5वें और 6ठे नंबर पे है। इसके बाद ये जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, इसमें कह रहे थे कि हम 5वें 6ठे नंबर पे है। इलेक्शन हो गए तो हम मुल्तान से भी सीट जीत गए ज़िमनी इलेक्शन में, हम कराची से भी जीत गए, हम बल्दियाती इलेक्शन भी जीत गए। तो इस तरह मुस्लिम लीग के बारे में कहा जाता था ज़िमनी इलेक्शन में कि ये 18 के 18 सीटें तो इनके पक्की ही हैं।
बाकी जो है ये तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग का इस पे जबरदस्त टाकरा होगा। ठीक है, लेकिन फिर जब इलेक्शन हुआ तो रिजल्ट क्या आया? 20 की 20 सीटें मुस्लिम लीग हार गई। ऐसे तो ही मुझे इन सर्वे पे इससे कोई ज्यादा यकीन नहीं है, इसको करवाया भी जाता है और अगर ठीक कोई है। सही तरीके से भी करना बहुत चाहे शुक्रिया तो आप सही दोनों तरीके मेहमानों का। सियासी तौर पे दोनों ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, दोनों जमातें हैं कि सादा अक्सरियत हासिल की जा सके, लेकिन जो नंबर्स गेम है वो बड़ा दिलचस्प है और ज़ोर लगाने के बावजूद मुस्लिम लीग नून बेहतर पोजीशन हासिल करने में अब तक कामयाब नहीं हुई। आने वाले दिनों में मोमेंटम शिफ्ट होता है, हो सकता है वोटर्स का टिल्ड चेंज हो, लेकिन अब तक के जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून पंजाब में टफ टाइम मिल रहा है उनको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, अब ज़ाहिर है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला है वहाँ पे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून सिंध में डिपेंड कर रही है सिर्फ 4 सीट्स के ऊपर, और साथ ही साथ जो इत्तेहादी हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही है। बलूचिस्तान में 16 सीटें हैं, 16 में से मुस्लिम लीग नून 2-3 जीत सकती है मैक्सिमम। केपी अगेन 45 सीटें हैं, वहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून खुद मियाँ साहब चूँकि मानसरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ से 3, 4, 5 नेशनल की सीट्स निकालने में कामयाब हो सकती है। तो अगर ये कुल नंबर्स मिलाए जाएं तो मुस्लिम लीग नून सादा अक्सियत भी हासिल नहीं कर सकती, तो कैसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा? अहमियत इख्तियार कर चुके हैं आज़ाद उम्मीदवार, जिस तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इशारा कर रहे थे। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यूथ कन्वेंशन से खिताब किया, वो पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते थे उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।